हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। देखिए, 9 रुपये से भी कम कीमत पर यह शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में तेज़ी तो है 25% की, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रफ्तार थी। 10.5 रुपये का शेयर था, उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट बनी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये 10 रुपये के आसपास था तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई साहब फंसना मत यहाँ पर, क्योंकि देखो जब भी तेज़ी बनी है ना, अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया है, बड़ी रफ्तार के साथ कंसोलिडेट हुआ, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट एक्सपेक्टेड है। और फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो उतने भी ज़्यादा अच्छे तो पहली चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक पिछले 5 साल का ग्राफ देखो तो एक चीज़ क्लियर पता चलती है कि जब भी कोई बड़ा मूव आया है गिरावट भी उतनी बड़ी आई है। 10-12% की गिरावट के साथ संतोष नहीं माना है इसने, वापस बड़ी तेज़ी आई, उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट, मैं उससे उससे ज़्यादा नहीं लेकिन गिरावट आई ज़रूर है। जितनी बड़ी तेज़ी आती है भाई साहब उतनी ही बड़ी गिरावट बाद में यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस बार तो 3 रुपये से 10.5 रुपये पर गया था ये, तो भाई साहब 8-9 पे ये रुकने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास से शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में यहाँ पर इनके नंबर्स जो है वो भाई साहब उतने ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। कई बार आपको चीज़ें रिपीटेटिव भी लगेगी और मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि भाई साहब लोग हायर लेवल पर ऐसी कंपनी में ना फंस जाए, ठीक है। जब सस्ता होता है तब शायद मौके हो सकते हैं, लेकिन जब ये महंगे होते हैं ना तब मौके नहीं होते हैं, तब बल्कि वो मौके होते हैं कि भैया एग्जिट वाले मौके होते हैं, ना कि खरीदारी करने के मौके होते हैं। यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू बढ़ रहा था, पिछले 2 क्वार्टर से डिक्लाइन है रेवेन्यू, ठीक है। और प्रॉफिट तो भाई साहब है ही नहीं, 632 करोड़ का लॉस है ये, ठीक है। 500 करोड़ लॉस, तो क्वार्टरली 500 करोड़ का लॉस करने वाली कंपनी है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन को लेकर बात की तो भैया इसका जो पी है वो नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं देगा, आपको शायद इक्का दुक्का राय मिल जाएगी अनऑथराइज्ड लोगों की तरफ से, ठीक है। लेकिन जो एक्सपर्ट कह लो, जो एनालिस्ट कह लो, वो आपको खरीदारी करने की राय नहीं देंगे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो ये प्रमोटर की 44.06% की होल्डिंग है, उनमें से भी 39% की तो होल्डिंग गिर भी है प्रमोटर की। 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.17% डोमेस्टिक वालों के पास है। एफआई 0.48% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स के पास 48.25% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 34.63% की होल्डिंग उनके पास भी है। देखिए ओवरऑल ना, चाहे रतन इंडिया पावर हो, चाहे जेपी पावर हो, चाहे रिलायंस पावर हो, ठीक है, कई सारे वीडियोस हैं मेरे इन कंपनियों के ऊपर, खास करके पिछले एक महीने में मैंने बनाया है जहाँ पर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, जेपी पावर ने भी, रतन इंडिया पावर ने भी। और मैंने एक ही चीज़ कही थी कि भाई साहब इस तरीके के फॉर्मेशन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी मुझे नहीं लगती है। इन्वेस्ट करना है तो भाई साहब उन कंपनियों में करो जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पर फंडामेंटली वीक कंपनियां हैं और ऐसी कंपनी आपको कभी हायर लेवल पे नहीं लेनी चाहिए। जब ये 3 रुपये का हो, 4 का हो, 5 का हो, तब अगर आप रिस्क ले रहे हो तो चीज़ समझ में भी आती है। लेकिन जब ये 10 रुपये का हो जाता है, 9 रुपये का हो जाता है, अगर वहाँ पर आप खरीदारी करते हो तब आप फंस जाते हो। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात करूँगा, चाहे रतन इंडिया पावर की बात करें, जेपी पावर की बात करें। और एक चीज़ पता है आपको, ऑपरेटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं यहाँ पर। जो आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 4 करोड़ 5 करोड़, ये ऐसे क्रिएट नहीं होते, ये ऑपरेटर की तरफ से क्रिएट करे जाते हैं कि भाई साहब सुबह आकर 50 लाख शेयर खरीदारी के लिए लगा दिए और पर शेयर अगर 4 पैसा 5 पैसा 6 पैसों का प्रॉफिट हो रहा है, फ़ौरन प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में समझिए। और मैं यही कहूँगा आपसे कि हायर लेवल पर तो एंट्री करना यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी। अगर ये गिरावट दिखाता है, बड़ी गिरावट दिखाता है, ठीक है, तब जाके शायद अगर आप रिस्क लेते हो तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन ये लेवल मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि बीच में कई सारी अपडेट्स हमने देखी कि भैया कोटक ने इनको इतना लोन दिया था, 1100 करोड़ के आसपास का कुछ लोन था, उनमें से तकरीबन 250 करोड़ इन्होंने चुकाया भी है, बाकी का अभी भी बाकी है।
जो इसको आने वाले टाइम में चुकाएंगे। तो देखो ये चीज़ें खबरें आपको देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन मेरे लिए जो मेन चीज़ यहाँ पर मैटर करती है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है। जिस दिन क्वार्टरली रिजल्ट्स में टर्न अराउंड देखने को मिल जाएगा तब मैं भी कहूँगा कि हाँ भाई साहब अच्छी कंपनी है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं। जिस तरीके से मैंने सुजलॉन को लेकर बोला था पहले, जब कंपनी वीक थी तो मैंने वीक बोला, जब कंपनी में इंप्रूवमेंट आया तो मैंने कहा हाँ कि भैया मौके अब यहाँ पर बन रहे। लेकिन रतन इंडिया पावर में अभी भी वो टर्न अराउंड फेज देखने को नहीं मिल रहा है। जिस दिन देखने को मिल जाएगा उसके बारे में अच्छी बात भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।